जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल पर। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हम 6200 प्लस पेनेकल की जो बुक है उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेलवे में जो मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, पिछली साल के टीसीएस ने जो पेपर कराए वो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है देखो, 75 तक हमने पढ़ लिया, 75 तक आज करेंगे। सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे चलो। ये करो, एक संख्या के दो गुने। तो मान लिया कोई संख्या x है, उसको दो गुना करो, प्लस के 52 के तीन गुने का योगफल। अब 52 के तीन गुणों का योगफल 352 है। अब 52 को तीन गुना, 52 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 5 3 15, कितना हो 156 बराबर कितना दे रहा हो 342। ठीक है, अब 156 इधर ले जाओ तो 2x बराबर 342 माइनस के 156। अब 342 में तो 156 घटाएंगे तो 12 में तो 6 गए तो 6, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ढाई ले लेंगे, कितना होगा 12। 12 में 6 गए तो 6, यहाँ का बचा 3, 3 फिर आगे तो लेंगे 10, 10 और 3 13, 13 में तो 5 गए तो 13 में 5 गए तो 8। ठीक है, यहाँ पे बचे 2 में तो 1 गए तो 186। अब 2 को भाग दे देंगे, 186 में 2 को भाग देंगे तो 2 9 18 और 2 3 6, कितना होगा 93। ठीक है, यह होगा तो एक्स का मान कितना होगा 93। अब देखो आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहे हो ये। ठीक है, ये कह रहे हो संख्या के 4 गुने। अब संख्या कितना है ये 93, 93 का 4 गुना, 93 का 4 गुना, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 36 और 1 37, 372 है वो। अगर संख्या का 4 गुना और 52 का 2 गुना, 52 को 2 गुना कितना हुआ 104, 52 को 2 गुना 104 का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इन्हें जोड़ दियो, 52 का 2 गुना 104 जोड़ दियो, 6 7 4, कितना होगा 476। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हो दो संख्याओं का योग कितना 9 और उनके वर्गों का योग कितना दे रहा को 41। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या देखो, पहले ऑप्शन ले लो। अगर ऑप्शन ते ना करें तो फिर ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें। 9 दे रहा को और इनके वर्गों का योग y बराबर 41। ठीक है, अब a प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेंगे, वहाँ से निकल जाएगा एक्स वाई का मान। अगर ऐसा ना करना, जल्दी करना हो तो फिर ऑप्शन से करो। ऑप्शन में 4 और 5 दे रखे, तो 5 को बार कितना हुआ 4 और 5 9 हुए, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये तो 9 9। अब देखो 5 को बार कितना 25, 4 को बार 16, 16 और 25 कितने है 41। हाँ पे देखो 1 को बार 8 को बार 64, ये ना है बाबू, ये 36 और 9, ये भी ना है बाबू, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 27 20 है। तो योगफल दे रहा हो तो बीच वाली संख्या कैसे निकलेगी 27 20 में, 27 20 में 5 को भाग दे दियो। ठीक है, 27 20 में 5 को भाग, तो 5 पंजे 25 और 2 बचो 5 चौक 20, फिर 2 बचो 5 चौक 20, 544। एक और तीसरी और पाँचवीं संख्या का योग ज्ञात कीजिए। बीच वाली संख्या तो ये आ गई, बीच वाली संख्या मतलब तीसरी गई, क्योंकि 2 इससे आगे होंगी 2 इससे पीछे होंगी, तो तीसरी तो यही है ना। तो 2 इससे आगे कौन कौन सी होंगी, एक तो रहेगी 546, क्योंकि सम संख्या पूछ रहे हो ना, तो एक तो है गई 546 और एक है 548। ठीक है, तो ये कह रहा हो तीसरी और पाँचवीं संख्या का योग, तीसरी कौन सी है ये रही, और पाँचवीं कौन सी है ये रही। अब इन्हें जोड़ दियो, तीसरी और पाँचवीं संख्या का योग, तो जोड़ दिया 8 4 12 का 2, यहाँ से ले 8 और 1 9, 5 और 5 10, 1092। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हो यदि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के पहले अंक में 1 जोड़ा जाए और अंतिम अंक में 1 घटाया जाए। देखो पहले अंक में, इसको पहले अंक कितना है 2। ठीक है, ये 2 में 1 जोड़ो, पहले अंक में 1 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ोगे 3 4 और लास्ट वाले अंक में 1 घटा दियो, 2 4 1। ठीक है, अब यहाँ में पहले अंक में 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 5। अब यह लास्ट वाला अंक का 7 में तो 1 घटाएंगे तो
6। अब इसमें देखो एक जोड़ो 9 6, एक घटा दिया लास्ट वाले में तो 3। अब इसमें देखो पहले में एक जोड़ो 3 6, फिर एक घटा दिया लास्ट वाले में। अब इसे ले 6 में एक जोड़ेंगे 7 और 7 7 और 4 में तो एक कम करेंगे तो 3। ठीक है, अब ऐसे लियो 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 और 1 8 में तो एक कम करेंगे तो 7। अब ऐसे लियो 8 में तो एक जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, और 4 5 में एक कम करेंगे 4। ये कह रहा हो तो कितनी संख्याओं का पहला अंक अंतिम अंक से विभाजित होगा। पहला अंक देखो ये 1 से 3 पूरे डिवाइड है, 1 या तो भी ये डिवाइड है या तो ये डिवाइड है या तो ये डिवाइड है और कोई सुना तो कितने 1 2 3 4 संख्या 1 2 3 एक जुड़वा रहा हो। ठीक है, एक कम करवा रहा हो। या देखो 6 में देखो 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 आवेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये ना है भाई कितनी है 1 2 3 टोटल कितनी है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो यदि संख्या इतने के प्रत्येक अंक में 9 घटा दिया जाए तो बनने वाली नई संख्या में कितने समय। देखो 9 घटाने तो 9 में तो 8 में एक जोड़ दिया क्योंकि 9 में तो 8 गए तो एक ही तो बचा। तो 8 में कितने जोड़ दें जो 9 बन जाए 1। यहाँ में 3 जोड़ेंगे, यहाँ में 6 5 1 में 8 5 में 4 2 में 7 7 में 2। ठीक है, अब ये कह रहा हो तो सम संख्या कितनी है 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो यदि संख्या इतने के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, देखो ये कह रहा हो बाएं से दाएं आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा लिखो जाएगा। आरोही क्रम हो बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, पहले सबसे छोटा तो सबसे छोटा कौन सा हमारा सबसे छोटा हमारा डी मतलब 2। सबसे छोटा कौन सा 2 थे फिर 2 थे 3। देखो वहीं पे लिखो देखो पहले सबसे छोटा 2 फिर 3 दोबारा में फिर 3 फिर 4 है फिर 5 6 7 9 8 9 गिन लियो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 7 8 8 ही। देखो कितने इनकी ये कह रहा कितने इनकी स्थिति बदलेगी। ये तो ये चेंज आएगा, ये भी चेंज आएगा, ये भी चेंज आएगा, ये भी चेंज आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये एक की स्थिति ना बदली। ठीक है, ये पूछ कर आओ आगे ये देख लियो। ये कह रहा हो तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। तो 8 हैं, एक की ना बदली। टोटल हैं कितनी टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 है, एक की ना बदली तो कितने की चेंज आएगी 8 की। ठीक है, कितने की चेंज आएगी 8 की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 6 y सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जहां y एक प्राकृतिक संख्या जो 20 से कम है। ठीक है, 6 और y। अब देख y की जगह हम कितना रखें मतलब कौन सी संख्या होंगी जो 20 से कम होनी चाहिए और सहभाज्य बनना चाहिए। सहभाज्य का मतलब हो इन दोनों को योग मतलब इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तो y को मान 1 रख देंगे। ठीक है, y को मान 2 ना रखेंगे क्योंकि HCF 2 हो जाएगा। 3 भी ना रखेंगे, 4 भी ना रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 रख देंगे। 7 9 भी ना रखेंगे क्योंकि 6 और 9 को HCF 3 हो। 9 भी ना 8 11 11 12 13 रखेंगे। 14 15 16 17 रखेंगे। ठीक है, 18 भी ना 19। तो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्या रख सकें 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी हमारी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो निम्न प्रत्येक संख्या में से 11 घटाया जाए और प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए फिर संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति परिवर्तित। ये करो निम्न प्रत्येक संख्या में से 11 घटाए। अब देखो सब जितनी भी संख्या सब में तो 11 घटाओ। 1 से 67 में तो 11 घटाएंगे तो 1 5 6। ठीक है, यहाँ में तो 11 घटाएंगे तो 8 6 5
यहाँ में तो 11 घटाएंगे तो 5 5 6, यहाँ में तो 11 घटाएंगे तो 1 7 6, और लास्ट बारी में तो 8 6 2। ठीक है, 11 घटाया जाए तो प्रत्येक अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब देखो उल्टे क्रम में लिखने, ये है 6 5 1, ये 5, ठीक है 5 5 6 8 लिखेंगे। ठीक है 5 6 8, फिर 6 5 5, उल्टे क्रम में रख रहे हैं। फिर ये 6 7 1, और ये आवेगी 6, यहाँ पे बस 2 रख दो, ये 2 है जाओ, और पीछे पहुँच जाओ 8। ठीक है, ये 2 और ये हो 8। ठीक है, फिर आरोही क्रम में लिखा जाए व्यवस्थित किया तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित रहेगी कितनी संख्याओं की, तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो ये भी चेंज जाएगा, ये भी चेंज जाएगा, ये भी चेंज जाएगा, ये भी चेंज जाएगा। ठीक है, यही लास्ट वाली संख्या अपनी जगह पे रही। ठीक है, आरोही क्रम तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल और 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, देखो 11 और 20 के बीच वाली लेनी है। ठीक है, तो 13 प्लस 17 प्लस के 19, तीन ही तो हों। अब देखो 30 और 50 तो 31 हो, 31 प्लस के 33 ना हो, 32 ना हो, 34 35 36 37 हो, 38 ना हो, 39 40 41 43 और 47। ठीक है, इन्हें जोड़ो, ये कितने है गए 30 और 19 49, ये तो 49 है गए। और ये कितने है गए 43 और 47 कितने है गए 50 और 40 90 और 30 127 और 41 127 128 और 168 30 199। ठीक है 199, इनको अंतर पूछो 199, तो यह घटा दिया वो 5 5 4 145 5 घटेंगे कितना हो 30 49, ये तो सही है। 47 और 43 50 90 और 40 131 162 और 30 162 और 37 199 तो क्या वो 199 में तो 49 घटा, तो ये 0 5 150 तो ऑप्शन में ना 31 37 41 43 47 सही है। देखो ऐसे जोड़ो, देखो ये कह रहा हो दोनों शामिल होने चाहिए, तो 11 भी तो हमारी अभाज्य संख्या हो, तो 11 और जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 11 और जोड़ेंगे तो 100, ये होगा 60। अब 199 में तो 60 कम कर दो तो कितना होगा 9 और 3 1 139। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 87 का स्क्वायर और 88 स्क्वायर के बीच वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है। देखो अगर ऐसा सवाल कभी भी आ जाना तो जैसे तो 87 और 88 दोनों जोड़ दियो, 87 और 88 जोड़ के एक कम कर दियो, हमें 87 और 88 में एक जोड़ के एक कम कर दियो, तो 88 में तो एक कम करेंगे 87 और 87 कितना होगा 164, 87 और 87 164, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ भाई छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 28 और 36 से विभाज्य है। ठीक है, 36 से देखो 8 से विभाज्य होने के लिए लास्ट वाली तीनों विभाज्य तो होनी चाहिए,
तो ये तीनों 8 से डिवाइड है। 24 ये 8 से डिवाइड ना है। 8 दूनी 16 ये भी डिवाइड है। 8 48 ये भी डिवाइड है। ठीक है, एक ऑप्शन कट हुआ। अब देखो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 3 से ये भी है और ये भी है। 3 से 8 ये भी है। ठीक है, 3 से और 4 से लास्ट की दो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। ये डिवाइड है। 4 एकम 4 ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। तो हमें चेक करते करनी है। ये देखो 2 से भी डिवाइड, 3 से डिवाइड, 7 से चेक करो क्योंकि 28 में 7 आवे तो 7 49 ये डिवाइड है। 7 चौक 28, 28 5 33 तो 56 ये भी डिवाइड है। और 7 दूनी 14, 7 से ये भी डिवाइड है। ठीक है, तो हमें चेक करनी है। 9 से चेक करिए। देखो 9 से 8 से 14 15 ये 9 से डिवाइड ना है। ठीक है, 6 और 3 9 और 3 12 ये भी ना है वो, तो 9 से डिवाइड खाली ए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग, दो संख्या के अंकों का योग कितना 12। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी हुई 18 अधिक है। देखो ऑप्शन ले, दो संख्याओं का योग कितना 12, इसको 12 और का एक 12 है ही ना। और संख्या 57 है, अगर अंक बदल देंगे तो कितना हो 75। देखिए 18 अधिक है, 18 अधिक है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 2 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना 74। संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग 74 है। ठीक है, 74 है। तो संख्या के वर्गों का योग देखो, योग कितना हो 74। तो 74 तो मान लिया पहली संख्या x है, वह को स्क्वायर करना हो प्लस। अब विषम संख्या में 2 को गैप हो तो x + 2 का वर्ग बराबर कितना हो 74। ठीक है, अब देखो ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। ऑप्शन अपनी तरफ से ऑप्शन सोचो कोई, तो 5 ले लियो या 7 ले लियो। 5 को बार 25, 7 को बार 49, 49 और 25 कितने हो 74 और 7 5 कितने हो 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 2 अंकों वाली संख्या z अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है तथा मूल संख्या ठीक 6 गुने के बराबर है तथा मूल संख्या z के अंकों को लौटने पर प्राप्त 9 का अंतर है। तो z का देखो ऑप्शन सोचो। ऑप्शन हम अगर z ऑप्शन ए उठाओ तो ऑप्शन ए 4 और 5 जोड़ेंगे, 5 4 कितना आएगा 9। 9 को 6 गुना 54 ही हो। देखो 54 ही दे रहा हो और इनके अंकों का अगर 54 है उल्टा लिख देंगे। ये कहना रहा उल्टे क्रम में लिख ले 45। देखो इनको अंतर कितना आ रहा हो 9 ही आ रहा होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन किन्हीं दी गई 2 संख्याओं के ठीक बाद आने वाले देखो देखिए ऑप्शन होंगे आगे। ठीक है, ऑप्शन आ गए ये रहे ऑप्शन। ठीक है, ये कह रहा हूँ किन्हीं दी गई 2 संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्याओं का योग 40 है और योग कितना हो 40 और दी गई दोनों संख्याओं का अंतर 6 है। ठीक है, ऑप्शन तो देखो अंतर 6 होना चाहिए। देखो ऑप्शन यहाँ पे है एक ऑप्शन ये 6 ना आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा हो, इसको भी ना आ रहा हो 6, या को 4, तो ऑप्शन नंबर 22 और 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 2 क्रमागत संख्या ऐसी हैं कि छोटी संख्या 1/4 बड़ी संख्या के 5वें भाग से 3 अधिक है। छोट 2 क्रम देखो क्रमते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या दे रखी होगी तो छोटी हमें अपनी तरफ से माननी पड़ेगी। जैसे 25 है तो छोटी संख्या कौन सी मानेंगे 24। देख रहे हो कि छोटी संख्या का 1/4 या को 1/4 1/4 कितना होगा 6। ठीक है, 6 बड़ी संख्या के 5वें भाग से 3 अधिक है। बड़ी संख्या कौन सी है 25, 25 को 5वें भाग 1/5 कितना है 5, ये 3 अधिक ना है, तो ऑप्शन नंबर ये तो हो गया ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है लियो। बी है 65, 65 को 4 1/4 ये तो कटेगा ना, ये भी ना है। ठीक है ना, छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 5वें भाग से 3 अधिक है। 1/4 ये 4 3 65 में 64 लेनी पड़ेगी क्योंकि ये कम लेना पड़ेगा ना हमें, तो 64 लियो। ठीक है, तो 64 का 1/4 तो 4 से काटो 4 4 1 4 6 24 16 बार
65 है, 5 से काटेंगे तो 13 पंजे 65, कितना अधिक आ रहा हो, 3 अधिक आ रहा होगा ना, ये छोटी वाली संख्या 3 अधिक, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें ये वो देखना हो जो सही ना गलत है, ठीक है। केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्या हैं, 4 एक अंकीय अभाज्य संख्या 2 3 5 7 4 हैं, ये तो सही है हमारा, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्या होती है, ये अनेक अभाज्य संख्या हो, हमें क्या क्या पता कहाँ तक खत्म है, 1 2 3 5 7 अनंत तक है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। ये कह रहे हो सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, ये गलत है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या विषम थोड़ी हों, क्योंकि 2 भी तो अभाज्य संख्या है लेकिन ये सम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथे में बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। देखो 1 से और 10 तक, पहले ये देखो 5 से सगरी डिवाइड, 5 से ये डिवाइड ना, क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए 0। अब देखो 1 से 3 से ये डिवाइड ना, क्योंकि योग होना चाहिए, ये भी ना, 5 7 9, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ देखो 4 की पावर 2n + 1, तो 2 की पावर 2 2n + 1 ऐसे लिख सकें या ना लिख सकें, क्योंकि यह बराबर है 3n + 9, क्योंकि बेस हमें सेम रखना हो, ठीक है। तो यह कि 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4n + 4 बराबर 3n + 9 आ गो, 3n + 9, ठीक है। अब देखो अब ये 4n में थे, ये 3n में थे, ये 4n घटेंगे तो कितना आ गया n, और ये 4 इधर चलो जाओ, ठीक है। 9 है ये, ठीक है। 9 में थे 4 गए तो कितने बचा 5, तो n को मान कितना होगा 5, 4n + 2 आ गए, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई है ना, तो 9 में थे 2 गए तो 7, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे निम्नलिखित से 44 से पूर्णतः विभाजित, 44 से डिवाइड होने के लिए 4 से डिवाइड होना चाहिए और 11 से डिवाइड होना चाहिए। चेक कर लिया, ये 11 से डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से, और ये भी 4 से, तो सभी डिवाइड है, 11 से चेक कर लियो। तो योग मतलब एकांतर अंतर में जो एक अंक के छोड़ के दूसरा अंक का योग है ना, को अंतर 0 होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 और 2 4, 4 और 5 9, ये तो 9 आ रहा, तो 3 और 5 8, 8 और 1 9, ये तो 11 से डिवाइड है, ठीक है। याद देखो 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 4 और 6 10, 10 और 11, ये ना है वो, ये 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15। अब देखो 4 और 5 9, 9 और 1 10, ये भी ना होगा। 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16, ठीक है। 2 और 9 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12, ठीक है। यहाँ में तो 1 11 हमारा। देखो पहला तो हमारा ऑप्शन ए तो है ही, तो ऑप्शन एक तो ये कट गो और ये कट गो। अब इन दोनों में से एक डी बारे चेक करो, एक सी बारे चेक करो, ठीक है। देख डी बारे एक सी बारे, देखो 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 9 15, हाँ 16, डी ये डिवाइड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 309 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम संख्या, तो 309 बटे 3 को भाग दे दियो, 3 एकम 3 0 3 3 9, ठीक है। तो बीच वाली संख्या कितने की 103 बड़ी है भाई, याद है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, क्रमागत 105 है भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का योग में, सहअभाज्य मतलब HCF एक होना चाहिए। तो HCF एक होने के लिए यहाँ देखो ये 3 थे, ये कट रहा, ये कट रहा, ये देखो सहअभाज्य के लिए